नमस्कार, न्यूज़ 09 में आपका स्वागत है। हम जैसे जानते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में हमें बहुत तरह के लोगों से मिलना होता है। हम बहुत सारी विचारधाराओं की लोगों से मिलते हैं, उनकी विचारधारा सुनते हैं। उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें पॉजिटिव करते हैं और कुछ हमें नेगेटिव करते हैं। जब हम बात करें नेताओं की, तो नेता जो है जब सत्ता में आना चाहते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, आगे जाके पूरे होते हैं और कुछ पूरे नहीं होते। परंतु आज हम पहुंचे हैं पांवटा साहिब में, जहां पे हम आपको ऐसे दो व्यक्ति से मिलाएंगे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ होकर लोगों के हित के लिए ऐसे काम किए हैं जो कि सराहनीय है। तो सर, मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप जो है हमारी जनता को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन बोरा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नाहन का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं अभी सेटल पांवटा में हूँ। मैं पेप्सी कंपनी में जॉब करता हूँ और इसके साथ साथ निस्वार्थ भाव सोशल वर्किंग करता हूँ और मैं 2014 से यह काम कर रहा हूँ। निस्वार्थ भावना से मैं यह काम कर रहा हूँ और मेरा यही कहना है कि जब तक मैं मतलब कि जीता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक मैं कार्य निस्वार्थ भावना से करता रहूंगा। जी, अब मैं आपका परिचय चाहूंगी। नमस्कार जी, मैं प्रदीप शर्मा, मैं शिलाई से बिलोंग करता हूँ और पिछले 5 सालों से पांवटा में ही काम कर रहा हूँ, वर्किंग इन होटल सिल्वर ओक एज ए जीएम। तो पवन जी से मैं 2 साल से इनके साथ हूँ। इनका जब भी कभी मुझे ऐसे सोशली या फिर किसी को ज़रूरत कुछ है, कभी भी कॉल आता है तो मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ। उपस्थित हुए हैं ऐसे दो लोगों के साथ आज हम यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने अपने काम के साथ, अपनी निजी जिंदगी के साथ लोगों के लिए भी बहुत सारे भले के काम किए हैं। चाहे वो फिर किसी का शव जलाना हो, चाहे किसी जरूरतमंद को अस्पताल पहुंचाना हो। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, पवन जी, नमस्कार। आपने ये जो काम है, ये जो जन सेवा, आपने जो अपने मन में ये विचार लाया, ये जो आपने काम किया, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं एक्चुअली में क्या है कि मेरे फादर 2014 में एडमिट थे चंडीगढ़ पीजीआई में जी। तो मेरे फादर को कैंसर हो गया था। तो मैं जब वहाँ फादर की सेवा करता था तो और भी बुजुर्ग थे, उनकी भी मैं उनके साथ साथ करता रहता था। मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली और मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने बस दिल में ठान लिया था कि जब तक मैं जीता रहूंगा तब तक ये सोशल वर्किंग करता रहूंगा निस्वार्थ भावना से। तो मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई? 2 साल पहले की बात है। पवन जी से मेरा कोई इतनी जान पहचान नहीं थी, तो मैं मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। तो इनकी जब मैं पोस्ट देखता था कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग जरूरतमंदों को जब भी है उन तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को भी इनके साथ अपने दिल में खुद ही आया कि मुझे भी कुछ सोशली करना चाहिए और इनके साथ जुड़ के कुछ इनकी हेल्प करनी चाहिए, कुछ भला करना चाहिए। तो फिर मैंने इनको फेसबुक पे मैसेज किया, उसके बाद इनसे कांटेक्ट किया। फिर जब भी इनको जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की तो ये मुझसे कांटेक्ट करते हैं। जी पवन जी, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ कि आप किस तरह के जो है वो काम करते हैं लोगों की भलाई में। मैं चाहूंगी आप अपनी जुबान से एक बार कहिए कि आप लोगों के लिए क्या क्या करते हैं और किस तरह की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। सबसे पहले तो मैडम, जैसे कि मानसिक रोगी होते हैं, सड़कों में घूमते हैं, उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं होता। उनको लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, मतलब सड़क पे पड़ा होता है। उनको ट्रेस करके मैं मानसिक जो आश्रम संस्थाएं बनी है जहाँ पे जैसे मानसिक रोग, वहाँ पे पहुंचा देता हूँ मैं। जैसे कि लावारिस डेड बॉडी होती है, अगर मुझे कॉल आती है कहीं से तो मैं चले जाता हूँ, उसको दाह संस्कार कर देता हूँ। तो ये है मैडम मेरा। ओल्ड पर्सन हो कोई जिनकी देख रेख करना है, उनको ओल्ड एज होम छोड़ देता हूँ। जी जी, नहीं, बहुत अच्छा काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि आप एक होटल में जनरल मैनेजर के तौर पे जो है तैनात है, तो आप इस मतलब आपकी बिजी लाइफ है, उसमें भी आप जो है समाज सेवा के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? मैडम देखिए कि जब इनका कॉल आता है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक कि हमारे जॉब के साथ साथ ये भी एक पार्ट है। अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना आई थिंक किसी के लिए बड़ी बात है नहीं। अगर कुछ अच्छा करना है तो पवन जी है, ये तो बहुत टाइम निकालते हैं। इनसे ही इंस्पायर होकर हम इतना तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत है कि जितना कर सकते हैं इनके साथ जुड़ के हम हमेशा करते रहेंगे जो भी हमसे बन पाएगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि आप ये अपनी दोनों व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी से जो लोगों के भले के लिए, जन कल्याण के लिए जो समय निकालते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपसे जानना चाहूंगी पवन जी कि जैसे हम जानते हैं कि समाज के लिए जब कोई व्यक्ति उतरता है और लोगों की भलाई के लिए कोई काम करता है तो उसे कह दिया जाता है ये तो खुद भी मानसिक रूप से शायद बीमार है, पागल है, इसके पास कुछ काम नहीं है। तो इस तरह की आलोचनाएं तो आपको भी सहने को मिली होगी। जी मैडम, स्टार्टिंग में मुझे बहुत मतलब दिक्कत हुई। लोग कहते थे कि ये कुछ मतलब कि पागल हो गया है, ये ऐसे काम कर रहा है। तो मैंने किसी की नहीं सुनी मैडम, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही कर रहा हूँ। आज वही लोग मुझे कह रहे कि नहीं, तुम अच्छा काम कर रहे हो। हम कहते हैं
और करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कहने वाले बहुत मिल जाते हैं पर करने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप दोनों ही एक मिसाल है। आप लोग जो कह रहे, आपने जो कहा वो आपने किया, आपने करके दिखाया, लोगों की मदद की। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज तक आप दोनों ने मिलके कितने लोगों की वैसे मदद कर दी है? अनडेंटिफाइड जो सड़कों पे जो मानसिक रोगी भटकते हैं 30-35 के लिए मैंने आश्रम में छोड़े, 30-35 के करीब। और ओल्ड एज होम में मैंने जो जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था उनको 8-10 को मैंने ओल्ड एज होम में पहुंचाया और 6-7 लोगों की लावारिस डेड बॉडी को दाखिल किया है। शुरू की है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट बहुत जरूरत रहती है, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? मैडम देखो जी, सबसे पहले तो मुझे प्रदीप जी ने सपोर्ट करी, प्रदीप जी मुझे पूरी हेल्प करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियली आपको प्रदीप जी जो है प्रदीप वो जी भी सपोर्ट मुझे करते बहुत हैं? करते हैं और लोग मुझे करते हैं, जितना हो सकता है लोग करते हैं, किसी से जबरदस्ती नहीं हम करते हैं। जितना जो कोई दे देता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप वो जो पैसा आप कलेक्ट करते हैं, जो आप एकत्रित करते हैं, उसका जो है आप जन कल्याण में उससे यूटिलाइज करते हैं? जी मैडम। जी, तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोगों ने जब ये काम शुरू किया तो लोगों ने आपको जाना, आप कह रहे हैं कि फेसबुक पे भी शायद आप लोगों का कोई एक पेज है जहाँ से लोग जो है इनसे जुड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको लोगों से भी किस तरह की मदद मिलती होगी? वहाँ पे भी लोग बढ़ चढ़ के आते होंगे कि हम भी मदद करना चाहते हाँ हैं? जी मैडम, ऐसा होता है थोड़ा कुछ लोग मैडम कोंटा से बाहर दूर के लोग हैं वो लोग, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाते हमारे को, इतना मतलब हेल्प नहीं कर पाते, तो बोलते हैं मैडम अभी देखते हैं, धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं इस काम को, है ना, तो जितना हो सके हम करेंगे मैडम इसको। जी, तो मैं आपसे परंतु लोगों की ही मदद करने से उतना आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता होगा जितना आपको प्रशासन की भी मदद चाहिए होगी इसमें, तो आपको प्रशासन भी इसमें किसी तरह की मदद कर रहा है? मैडम अभी तक तो कोई हमारी फिलहाल हुई नहीं, अभी कोई अमली नहीं होती मैडम अभी। जी, प्रशासन फाइनेंशियली अभी तक नहीं सामने आया, बट जब पवन जी को जरूरत पड़ी हुई है। किसी को लाइक अगर कोई बीमार व्यक्ति है, सड़क के किनारे पड़ा है, उसको कहीं पहुंचाना है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट से गाड़ी कई बार इनको मिली है, उनको अपनी सेफ जगह तक पहुंचाने के लिए डिपार्टमेंट उस वे में हमारे साथ बहुत टाइम कर रहा है। हाँ जी, तो मैं वही जानना चाहती थी क्योंकि क्या होता है कि प्रशासन जो है उसकी भी मदद बहुत जरूरी होती है ऐसे कामों में। सर देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि आप दोनों जो है वो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं लोगों के लिए, जो आप जन कल्याण में जो आज आप उतरे हैं। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि कितने लोग जो है आपके साथ अन्य इसमें जुड़े हैं आपके अभी तो कामों में? मैडम जो हम वर्किंग पे हैं तो 8 लोग हम काम कर रहे हैं अभी। जी, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने काम के साथ भी वक्त निकाल के जो है वो जन कल्याण में उतर सकते हैं और किस तरह की वो मदद कर सकते हैं। आप कोई अपना मैसेज एक दोनों आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं? आज की डेट में हर एक इंसान बहुत ज्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, जी बट अगर हम देखें तो थोड़ा सा टाइम जी किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं है। किसी एक जरूरतमंद को उसकी जरूरत के अनुसार आप कुछ भी हेल्प कर दो। जी किसी बीमार व्यक्ति को या कोई बुजुर्ग है उसको आप ओल्ड एज होम ले जाने या इस तरह की कुछ भी हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, तो आपको करनी चाहिए। दैट्स नॉट अ बिग डील। जी जी। और पवन जी आप? मेरा भी यही कहना है कि कोई अगर कर सकता है तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं कहते कि जबरदस्ती करे हमारे को, है ना, जबरदस्ती दे, मतलब कोई कर सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कोई दिक्कत नहीं इस बात में। देखिए, आज हमने आपको ऐसे दो व्यक्ति से मिलाया जो कि निस्वार्थ होके, निस्वार्थ मन से जो है वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो लोग किसी भी वजह से घर से बाहर होते हैं या मानसिक रूप से बीमार है या फिर मर चुके हैं, उनकी डेड बॉडीज को सही जगह पे नहीं पहुंचाया गया। ये लोग जो है जन कल्याण का काम कर रहे हैं। देखिए, हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो बातें करते हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कि हम नेताओं को ले सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं पर जब निभाने की बात आती है तो कोई सामने नहीं आता। परंतु इन दो लोगों ने ऐसी मिसाल कायम की है कि इन लोगों को लोग एक इंस्पिरेशनल जो है लोगों की तरह ले सकते हैं, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। तो आज हमने आपको दो लोगों से मिलाया और हमें जरूर उम्मीद है कि उनका मैसेज आप तक पहुंचा होगा। न्यूज़ 09 के साथ मैं नैन्सी वर्मा, कैमरामैन अजय।